जय हिंद साथियों। आरपीएफ अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में इस साल वैकेंसी आई हुई है, जिसमें लगभग 4600 से ज़्यादा वैकेंसी है। और देखिए, इसके फॉर्म फिलिंग समाप्त हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि इस वैकेंसी के प्रति बहुत ही कम लोग सीरियस है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं। ज़्यादातर फॉर्म यूपी बिहार इन स्टेट से आता है। इन स्टेट के सभी कैंडिडेट अपने पुलिस भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस भर्ती पर डेडिकेट होकर बहुत ही कम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है और ख़ासकर ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जिनकी हाइट पुलिस भर्ती से थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि इसमें 165 सेंटीमीटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, पुलिस भर्ती के लायक नहीं है, 165-66 सेंटीमीटर है, तो आप पूरे डेडिकेट होकर इसके लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें वाकई में कंपटीशन कम है। अभी आपको भले ही इसमें देखने को लग रहा होगा कि इसमें वैकेंसी बहुत ही कम है, किंतु अगर वैकेंसी बढ़ गई तो आप लोग बाद में पछताओगे और पूरी संभावना है कि इसकी वैकेंसी बढ़ सकती है। और 4600 वैकेंसी ओवरऑल आई हुई है, तो ऑल इंडिया से ये वैकेंसी है, कम नहीं है, क्योंकि इस बार जोन वाइज कट ऑफ नहीं जाएगा, तो इसलिए कट ऑफ इसका इस बार ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। 10th लेवल की वैकेंसी होती है और इसका फिजिकल भी टफ होता है, फिजिकल आसान नहीं होता। तो इसलिए अगर आप इसके रिटर्न एग्जाम पर थोड़ा बहुत भी फोकस करते हैं डेडिकेट होकर, तो आप इसमें अपना सिलेक्शन निश्चित कर पाएंगे। तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई कितने हुए हैं, क्योंकि अगर फॉर्म अप्लाई का डेटा पता चल पाएगा तो आप समझ पाएंगे कि कितना कॉम्पिटिशन है। और इसमें जो फॉर्म फिलिंग का डेट था, वो फॉर्म इसका 14 मई को ही समाप्त हो गए थे। तो 14 मई को इसके फॉर्म फिलिंग समाप्त हो गए थे। तो उसके बाद से आप लोग जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे, यूट्यूब के अकॉर्डिंग सभी लोग केवल एक ही डेटा बता रहे हैं कि 23 लाख प्लस इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं। किंतु फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि ये डेटा बिल्कुल फेक है। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि केवल 23 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब देखिए, इसके लिए मैंने आरटीआई भी लगाया था, आप लोगों को बताया भी था कि जब आरटीआई का रिप्लाई आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आरटीआई का रिप्लाई क्या आया है, ताकि आप लोग समझ सकें कि ये 23 लाख का डेटा रियल है या फिर फेक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मान चुके हैं कि 23 लाख की फॉर्म इसमें अप्लाई हुए हैं। और हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, एग्ज़ाम कब तक इसके हो सकते हैं। तो अपने चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी रियल जानकारी होगी भर्ती से रिलेटेड, आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने पूछा था कि टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और ये भी पूछा था कि कैटेगरी वाइज कितने हुए हैं, कांस्टेबल में कितने फॉर्म भरे गए हैं और एसआई में कितने भरे गए हैं। तो यहाँ पर इनका रिप्लाई जो आया था वो 12 जून को ही आ गया था, किंतु इन्होंने जो है बिल्कुल सेटिस्फाइंग रिप्लाई नहीं दिया है, इसलिए मैंने वीडियो बना के नहीं बताया, क्योंकि इसमें कोई डेटा ही नहीं दिया गया था। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं 23 लाख ही हुआ है, तो कोई ऑफिशियल डेटा इनके द्वारा नहीं बताया गया है कि कितना हुआ है। अब देखिए, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये जो वैकेंसी है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस में है, अर्थात अभी ये अंडर प्रोसेसिंग में है, तो इसलिए ये नहीं बता सकते। यहाँ पर देख सकते हैं, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड मे बी डिस्क्लोज आफ्टर द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज कंप्लीट। अर्थात इनका कहने का अर्थ ये है कि अभी तो ये हम नहीं बता सकते हैं, ये सेंसिटिव माना जा सकता है। आफ्टर इसका जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद अगर आप पूछेंगे तो हम बता देंगे। तो इनका कहने का अर्थ यही है कि अभी तो हम नहीं बता पाएंगे, बाद में आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। तो इन्होंने क्लियर डेटा नहीं बताया, जबकि बहुत सारी वैकेंसी में बता देते हैं, इन्हें भी बता देना चाहिए था, किंतु सबका हर एक विभाग अलग अलग होता है, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता। तो ऑफिशियल डेटा कोई नहीं है, क्योंकि देखिए एसएससी जीडी 10th लेवल की वैकेंसी होती है, वो भी ऑल इंडिया से भर्ती आती है। उसमें लगभग 50 से 60 लाख फॉर्म जाते हैं। उसमें हाइट भी 170 लेता है, इसमें तो हाइट भी 165 ही लिया है। आप खुद सोचिए कि जो एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई किया होगा वो ज़रूर इस भर्ती में फॉर्म भरेगा। तो इसलिए कम से कम तो 35-40 लाख इसमें फॉर्म ज़रूर आए होंगे। भले ही कोई 23 लाख का है, किंतु 35-40 लाख आप मान सकते हैं इतने फॉर्म आए होंगे, क्योंकि हाइट कम लेता है, इससे भी फॉर्म की संख्या बढ़ जाती है। बाकी फॉर्म से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ की संख्या ज़्यादा होती है, पढ़ने वाले वाकई में बहुत ही कम होते हैं। तो आपको फॉर्म पर नहीं जाना है, अपनी तैयारी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन 1 से 2 लाख अभ्यर्थियों के बीच ही होता है।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो ALP का एग्ज़ाम होना है, असिस्टेंट लोको पायलट का, और इसका एग्ज़ाम ये अगस्त तक कंप्लीट करेंगे। जून से अगस्त तक इन्होंने बोला था, अभी तक इन्होंने शुरू नहीं किया है। अगस्त तक हो सकता है कि ये कंप्लीट कर लेंगे, जुलाई लास्ट से शुरू करेंगे, अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे। तो अगस्त तक तो ये जो है इसी का कराएंगे ALP का। उसके बाद टेक्नीशियन का कराना है। टेक्नीशियन का इन्होंने बोला है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, तो अक्टूबर से दिसंबर तक इन्होंने टेक्नीशियन का बोला है। तो हो सकता है कि इसके बाद आपका एग्ज़ाम हो। तो आप ये मान सकते हैं अगर ये अक्टूबर में भी कराते हैं तो उसके बाद नवंबर दिसंबर में आपकी संभावना रहेगी, अगर ये एग्ज़ाम कराकर इनके पास समय बचता है तो नवंबर दिसंबर में भी आपके जो है, नवंबर से पहले तो संभावना नहीं लग रही है, नवंबर दिसंबर में ही आपके एग्ज़ाम जा सकते हैं। नवंबर लास्ट तक भी ये शुरू कर सकते हैं। तो नवंबर से पहले संभावना नहीं लग रही है। बाकी जो कुछ भी नोटिस कुछ आएगा इन्फॉर्मेशन तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। और वैकेंसी बढ़ेगी तो अच्छी खासी वैकेंसी इस बार भी हो सकती है, लगभग 10,000 प्लस भी ये वैकेंसी जा सकती है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी कोई डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।